आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी गाड़ी का डीप डाइव करने वाले हैं जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। एक बेहतरीन डिज़ाइन, शानदार फीचर्स और कमाल की तकनीक के साथ आज हम 2026 टाटा नेक्सॉन की सफलता की कहानी और इसके पीछे की पूरी साइंस को डिकोड करेंगे। सोचिए ज़रा, एक ऐसी गाड़ी जिसका मार्केट में इतना बड़ा दबदबा हो, वो इतने भारी कंपटीशन के बीच खुद को टॉप पर कैसे बनाए रखती है। आखिर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी ने 2026 के लिए खुद को कैसे नया रूप दिया है ताकि वो इस भीड़-भाड़ वाले सेगमेंट में राज कर सके। यही आज का हमारा सबसे बड़ा फोकस होने वाला है। तो चलिए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले इसके पावर ट्रेन के ढेरों विकल्पों को डिकोड किया जाएगा, फिर इसकी मजबूत सुरक्षा पर नजर डाली जाएगी। इसके बाद असल जिंदगी में इसे चलाने की इकोनॉमिक्स को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि मार्केट के इस बड़े दंगल में ये अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने कहाँ टिकती है। लेकिन मैकेनिक्स में घुसने से पहले एक बार इसके सफर पे नजर डालना जरूरी है। 2017 में अपने पहले जनरेशन के लॉन्च से लेकर 2020 में पहले फेसलिफ्ट और ईवी अवतार तक नेक्सॉन ने खुद को लगातार बेहतर किया। 2023 के दूसरे फेसलिफ्ट के बाद अब 2026 में इसने 1 मिलियन यानी 10 लाख यूनिट्स की बिक्री का एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। सच में ये ऑटोमोबाइल दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आते हैं अपने पहले हिस्से पर, पावर ट्रेन के विकल्प। अब यहाँ इतनी ज्यादा मैकेनिकल वैरायटी मौजूद है कि कोई भी हैरान रह जाए। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, यहाँ हर किसी की जरूरत के लिए एक विकल्प है। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 120 पीएस की पावर देता है, लेकिन जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये है कि अकेले पेट्रोल वेरिएंट में 4 अलग-अलग ट्रांसमिशन के विकल्प मिलते हैं। जी हाँ, 5 स्पीड और 6 स्पीड मैनुअल से लेकर 6 स्पीड एएमटी और एक बेहद स्मूथ झटपट गियर बदलने वाला 7 स्पीड डीसीटी शामिल है। और सीएनजी वालों के लिए तो इंजीनियरिंग का एक मस्त नमूना पेश किया गया है। टाटा की इनोवेटिव ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से गाड़ी में गैस सिलेंडर होने के बावजूद पूरा 321 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। मतलब ट्रंक में सामान रखने की जगह से कोई समझौता नहीं। और 100 पीएस पावर के साथ ये बिना किसी शक के अपने क्लास की सबसे ताकतवर सब कॉम्पैक्ट सीएनजी एसयूवी बन जाती है। अब थोड़ा शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रिक यानी ईवी सेगमेंट की तरफ। 489 किलोमीटर, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये शानदार आंकड़ा 45 किलोवाट आवर की लॉन्ग रेंज बैटरी का दावा है, जो इस गाड़ी को लंबी दूरी के सफर के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। लेकिन इन दो इलेक्ट्रिक बैटरी पैक्स के बीच का फर्क समझना किसी भी ईवी बायर के लिए बिल्कुल क्रूशल है। 30 केवीएच की मीडियम रेंज बैटरी शहर के रोजमर्रा के सफर और ऑफिस आने जाने के लिए एकदम परफेक्ट है, पर अगर सफर लंबा हो तो 45 केवीएच की लॉन्ग रेंज बैटरी 144 हॉर्स पावर और 489 किलोमीटर की रेंज देती है। साथ ही इसमें फास्ट चार्जिंग भी है, जो बैटरी को सिर्फ 40 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज कर देती है। इंजनों की ताकत के बाद अब बात आती है दूसरे पड़ाव की, सुरक्षा का वॉल्ट। नेक्सॉन को हमेशा से भारतीय सड़कों पर सुरक्षा का एक पायोनियर माना जाता है। सेफ्टी फीचर्स पर ध्यान दें तो 6 एयरबैग्स अब हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, टाइट पार्किंग के लिए 360 डिग्री सराउंड कैमरा और बच्चों की सुरक्षा के लिए आइसोफिक्स माउंट्स जैसे एडवांस्ड फीचर्स इस गाड़ी के हर यात्री को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन सेफ्टी का असली रियलिटी चेक तो क्रैश टेस्ट ही होते हैं, राइट? यहाँ भारत एनसीएपी और ग्लोबल एनसीएपी दोनों के नतीजे सामने हैं। दोनों ही एजेंसियों ने इस गाड़ी को पूरे 5 स्टार की टॉप रेटिंग दी है। जहाँ भारत एनसीएपी में इसका साइड पोल टेस्ट में प्रदर्शन काफी शानदार रहा, वहीं ग्लोबल एनसीएपी में इसे चाइल्ड सेफ्टी के लिए थोड़ा बेहतर डायनामिक स्कोर मिला है। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि ग्लोबल एनसीएपी के प्रेसिडेंट डेविड वॉर्ड का ये स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने कहा कि क्रैश टेस्ट सेफ्टी के ऊंचे मानकों को हासिल करना अब भारत में टाटा ब्रांड का एक कोर कंपोनेंट बन गया है। ये साफ तौर पर साबित करता है कि कंपनी ने पैसेंजर सेफ्टी को कितनी गंभीरता से लिया है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी जेब की, क्योंकि गाड़ी खरीदना एक बात है और उसे रोजाना चलाना दूसरी। तीसरा हिस्सा, असल जिंदगी की इकोनॉमिक्स। क्योंकि लैबोरेटरी के दावों और सड़क की सच्चाई में अक्सर फर्क होता है। ARAI का माइलेज क्लेम 17.44 किलोमीटर प्रति लीटर है
और अच्छी बात यह है कि रियल वर्ल्ड हाईवे पर ये गाड़ी लगभग 17.5 का माइलेज निकाल ही देती है। लेकिन भारी शहर के ट्रैफिक और लगातार एसी चलने पर पेट्रोल मैनुअल की एफिशिएंसी गिरकर लगभग 11 किलोमीटर प्रति लीटर तक आ जाती है। अगर पूरे 5 साल का गणित लगाया जाए तो पेट्रोल गाड़ी शुरू में खरीदने में भले सस्ती पड़ती हो, लेकिन 5 साल में इसका रनिंग कॉस्ट लगभग 3.65 लाख रुपए आता है। वहीं डीजल इंजन की शुरुआती कीमत ज्यादा होने के बावजूद इसका 5 साल का रनिंग कॉस्ट सिर्फ 2.7 लाख रुपए है। यानी अगर गाड़ी ज्यादा चलती है तो डीजल इंजन समय के साथ लगभग 95,000 रुपए की सीधी सीधी ईंधन बचत करा देता है। वैसे सर्विस और मेंटेनेंस बिल को कम रखने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल कदम उठाए जा सकते हैं। शहर के ट्रैफिक में हमेशा इको मोड का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। टायरों में हवा का दबाव बिल्कुल सही रखा जाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, जब गाड़ी सर्विस के लिए जाएं, जिसका 5 साल का अनुमानित खर्च लगभग 31,500 रुपये आता है, तो डीलरशिप के उन फालतू कॉस्मेटिक एड ऑन से बचना चाहिए जिनका गाड़ी की परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला और कितना दिलचस्प होता है। चौथा हिस्सा, मार्केट का मुकाबला। मार्केट का ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप काफ़ी कुछ बयां करता है। मारुति ब्रिज़ा अपने कम मेंटेनेंस और भरोसे के लिए जानी जाती है। ह्यूंडई वेन्यू के इंटीरियर फीचर्स बहुत ही प्रीमियम फील देते हैं और स्कोडा की लैक अपनी शानदार यूरोपियन ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए मशहूर है। इसके साथ ही महिंद्रा XUV 3XO भी सेगमेंट में एक बहुत कड़ी टक्कर देती है। लेकिन इन सब के बीच नेक्सॉन की सबसे बड़ी ताकत इसकी 5 स्टार सुरक्षा और ढेरों इंजनों के विकल्प हैं, जो इसे इस जंग में एक बेहद मजबूत दावेदार बनाते हैं। नेक्सॉन की इस पूरे लाइनअप का फाइनेंशियल स्प्रेड सच में बहुत बड़ा है। बेस आइस स्मार्ट ट्रिम की कीमत सिर्फ 7.32 लाख रुपए से शुरू होती है और ये टॉप स्पेक EV एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट्स के लिए 18.52 लाख रुपए तक जाती है। आसान शब्दों में समझें तो इस सेगमेंट में हर बजट के लिए सचमुच एक नेक्सॉन वेरिएंट मौजूद है। तो इतने सारे इंजनों, ट्रांसमिशंस और वेरिएंट्स को समझने के बाद अंत में एक बड़ा सवाल उठता है। जब हर तरह के ड्राइवर और हर जरूरत के लिए एक अलग पावर ट्रेन मौजूद है, तो क्या 2026 नेक्सॉन सच में अपने सेगमेंट का बेताज बादशाह बन गई है, या फिर इतने सारे विकल्पों ने इसे खरीदारों के लिए सबसे ज्यादा उलझन भरा बना दिया है? ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जो इस गाड़ी को कंसिडर करते समय हर किसी के जहन में जरूर आएगा।